कोई उनका दबदबा रहा होगा, लेकिन अब दबदबा चलने वाला नहीं है। हमारे दादा परदादा जो थे वो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, भूमिहीन थे, उस वजह से उनका दबदबा चला करता। लेकिन आज हम दिल्ली की राजधानी में आके डंके की चोट पे चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अगर ये बात आपने नहीं मानी, सरकार को कह रहे हैं, एमपी एमएलए को कह रहे हैं कि आपने अगर सही से पैरवी नहीं की तो आपका ईंट से ईंट बजाने का काम ओबीसी समाज करेगा। आगे आएंगे, बराबर खड़े होंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे। और ये हक अधिकारों की लड़ाई है, ना कि इसको बरगला रहे हैं लोग कि झूठे मुकदमे कर देंगे। कोई झूठा मुकदमा नहीं करता। आप बदमाशी करते हो, आप छेड़खानी करते हो, आप बच्चों की हत्याएं करते हो, आप उनको पीटते हो। अब आपने समय पे आप पीछे हट गए तो इसका मतलब देश के अंदर रोष है, इस बात का कोई किंतु परंतु नहीं है। और फिर भी कह रहे सटे सटे बंद करें, ये खेलना गुरा नुस्ती अच्छी बात नहीं है। अब इसको जितना जल्दी हो सके देश के अंदर लागू करें। जो गोबर लीपने का जो काम करवाते हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि इस देश को कौन से खड्डे में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। समाज पानी भी पी ले रहा है, खाना भी खा रहा है, इंटरकास्ट शादियां भी हो रही हैं, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत है। देखिए, कोई दिक्कत उनको कोई परेशानी होगी, हमारे को तो इससे कोई परेशानी है। इंटरकास्ट होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं समान शिक्षा भी होनी चाहिए। तो कहाँ आ रही है समानता? तो ये होती ना यूजीसी बिल लागू करते, हमारे जो ना प्रोफेसर बनते, हमारे जो ना वाइस चांसलर बनते ना, वो बात कहाँ चली गई? आप जेन्युइन मुद्दों पे जेन्युइन बातों तो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? आजादी के समय हम लोग पीछे के समय में जा रहे हैं। देखिए, आजादी का समय क्या था और वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान के अंदर क्या क्या हालात हुए हैं देश के अंदर, किसने किसको लड़वाया है और किसको इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा है, ये वही हालात हो जाएगी जब किसान आंदोलन लगातार रोडों पर रहा और 3 काले कानून इन्होंने वापसी लेने पड़े। इसी तरीके से आज इस देश का किसान, मजदूर, महिला, छात्र सारे लड़ रहे हैं और यूजीसी का बिल जब तक लागू नहीं होगा बैक फिट पर नहीं आने वाले किसी भी। भरोसा नहीं है क्या? धैर्य रखिए ना, अगर स्टे लगा है तो। हम तो बिल्कुल धैर्य रख रहे हैं। उन लोगों को उचाटी मची हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 तारीख को भी जा करके वहां नारे लगाते हैं जय श्री राम के और जय भवानी के नारे लगाते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं। हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना, आज भी हम तो कह रहे हैं भरोसा है। जब तक भरोसा, जब आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, अगर सामाजिक न्याय की हत्या अगर करने का प्रयास करोगे तो इस देश के अंदर अब मानने वाली बात नहीं है। हर कोई पढ़ा लिखा है, हमने भी बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को आगे लेके आने का प्रयास किया। आज वो लिखना भी जान गए, बोलना भी जान गए हैं और इस बात को, उनको इस बात का पता लग चुका है, अगर ये आगे आएंगे, बराबर खड़े होंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे। और ये हक अधिकारों की लड़ाई है, ना कि इसको बरगला रहे हैं लोग कि झूठे मुकदमे कर देंगे। कोई झूठा मुकदमा नहीं करता। आप बदमाशी करते हो, आप छेड़खानी करते हो, आप बच्चों की हत्याएं करते हो, आप उनको पीटते हो, तब आप पर मुकदमे दर्ज होते हैं। सारे लोग तो ऐसे नहीं करते ना, रूल तो सब पे लागू भाई जो सब पे लागू होता तो उन्हीं पे मुकदमे दर्ज होते हैं। ना आप पर दर्ज होगा ना मेरे पे दर्ज होगा। जो इस देश के अंदर छेड़खानी करेगा, जो दबे कुचलों को दबाने का प्रयास करेगा, उनके ऊपर मुकदमे होंगे, 101% होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस देश का संविधान हमारे को राइट है। तो कंफ्यूजन में क्यों डाला है? सबको सही बताए ना क्या है इस कानून में। मोदी जी सरकार यूजीसीआई बिल लेके आई, यूजीसीआई उस बिल को वहां सपोर्ट करते, मदद करते, वकील खड़ा होता वहां पे, ढंग से उसकी बातें रखते, तब होता। अब आपने समय पे आप पीछे हट गए तो इसका मतलब देश के अंदर रोष है, इस बात का कोई किंतु परंतु नहीं है। और फिर भी कह रहे सटे सटे बंद करें, ये खेलना गुरा नुस्ती अच्छी बात नहीं है। अब इसको जितना जल्दी हो सके देश के अंदर लागू करें ताकि आम नागरिक को न्याय मिल सके, आम जनता को न्याय मिल सके। अगर पक्ष में नहीं आता फैसला आपके तो अगला कदम तो रोड भर देंगे ना। हमारे महापुरुषों ने कहा ना, सड़क सुनी नहीं होने देंगे। जब तक वो नहीं इस बात को मानेंगे, ये तो कभी कभी मौके आते हैं। सन 1990 से लेकर के ने और आज ये 30 साल के बाद में हम खड़े हैं। आज जाकर हम इस लड़ाई को थोड़ा आगे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले तो बीच में ये ठंडे बस्ते में डाल दिए थी। और आज भी अगर हम चुप हो गए तो दूसरा कोई वीपी सिंह नहीं आना हमारे लिए। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हमारे को जो ना ताकत और नौकरियां दी थी, शिक्षा में हमारा कुछ साथ दिया था, तो हमारे लिए तो भगवान वो हैं, हमारे लिए तो राजा वो थे। स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हमारा दबदबा था, हमने दबदबा दिखा दिया, ऐसे लग। देखिए, कोई उनका दबदबा रहा होगा, लेकिन अब दबदबा चलने वाला नहीं है। हमारे दादा परदादा जो थे वो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे,
भूमिहीन थे, उस वजह से उनका दबदबा चला करता। लेकिन आज हम दिल्ली की राजधानी में आके डंके की चोट पे चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अगर ये बात आपने नहीं मानी, सरकार को कह रहे हैं, एमपी एमएलए को कह रहे हैं कि आपने अगर सही से पैरवी नहीं की तो आपका ईंट से ईंट बजाने का काम ओबीसी समाज करेगा। अब कोई किंतु परंतु नहीं होगा, लड़ेंगे। मोदी सरकार अगर आपके हक में फैसला ला दे तब भी आप मोदी सरकार को घेरते हो, नहीं लाते तब भी मोदी नहीं लेके आए ना, हम तो स्वागतम करें ना, उसको लागू कराए ना। आपने जो लड़ाने का पूरा नुस्ती का खेल जो गेम खेला है, ये चलने वाला नहीं है। आप वहां वकालत करते, आपने वकालत तो करी नहीं, आपने जो है ना पुश कर दिया, लेके बिल कोई लेके आता है, आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, और आप आगे और बढ़ाते तो शायद हो सकता आम नागरिक को इसका फायदा मिलता। जो लगातार नो स्टेबल कह के ना जिसको निकाला जाता है, ये तो उन बच्चों को पूछो जो पीएचडी में एडमिशन हो गया 5 बार 3 बार जो ना उसका पेपर दे लेते हैं जीआरएफ का, और जीआरएफ क्लियर नहीं हो पाता है। उस पेरेंट्स से पूछिए ना उनकी हालात का, कौन रोक रहा है उसको। वही जो गोबर लीपने का जो काम करवाते हैं, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि इस देश को कौन से खड्डे में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। सवाल ये है कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन इस बिल पर उन्होंने खुल के क्यों नहीं क्यों बोलेगा, उनका तो एजेंडा है ना। उनका जो एजेंडा है कि इस देश के वंचित शोषितों को बहकाओ, सत्ता की मलाई खाओ और जनता के टैक्स के पैसे से मौज मस्तियां, और अगले शब्द भी मैं बहुत कुछ जानता हूं, वो सारे कामों सारे लचत्तर करते हैं। अगर उसके अंदर इंसानियत होती, उसके अंदर भाईचारा होता, कि इतने इस बाबा छोड़ रखे हैं, ये बाबा कहीं ना कहीं आकर के ना एक बार तो बयान देते कि भाईचारा होना चाहिए। लाखों स्कूल बंद हो जाते हैं, बाबा हिंदू बनाने तो चल पड़े। अरे लाखों स्कूल तेरे आका तेरे बाप बंद कर रहे हैं, इस पे भी तो बोल पड़ो। इतने बच्चे जो है ना 10+2 में जाके स्कूल छोड़ देते हैं, कभी इन पे भी तो बात करो ना। सारे का सारा जो प्राइवेट करने का प्रयास है, जिस तरीके से इन्होंने बीएसएनएल को खा गए, ये हजम कर गए, उसी तरीके से ये जियो लेकर के आए थे। अभी तो देखना इस देश के अंदर मीटर भी ऐसे लगने वाले हैं जो आपको जैसे डाटा 28 दिन का मिलता है, बिजली का बिल तो पैसे डालने के बाद में हो सकता है महीना 20 दिन का ना कर दें। इनकी हालात तो ये हो रही है। इस स्थिति में ये सरकार ने लाके छोड़ दिया है। हमारे दादा परदादा हमारे को यही बात कहा करते, कभी बीजेपी को वोट मत देना, और वो बात आज हमने दिल्ली के जंतर मंतर से कहनी पड़ रही है कि वो सच थे, उनको ज्ञान था, अनुभव था, बेशक वो अशिक्षित थे लेकिन उनको तजुर्बा बहुत था। ठीक है, थैंक यू। जांगड़ा जी